नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। एक दौर था जब राम नाम को सांप्रदायिक कहा जाता था, लेकिन राहुल गांधी, आज राहुल गांधी का नाम प्रभु श्री राम के साथ जोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव खुद को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ रहे हैं। सवाल है कि राम और कृष्ण का नाम जरूरी है या फिर अब यह सियासी मजबूरी हो गई है 2022 में, क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता और राजस्थान सरकार में कद्दावर मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने राहुल गांधी को प्रभु श्री राम की बराबरी में लाकर खड़ा करने का प्रयास किया है, बल्कि वो राहुल को भगवान राम से भी आगे बता रहे हैं। इनका कहना है भगवान राम तो अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे, लेकिन राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी भगवान राम से भी ज्यादा पैदल चलेंगे और इतिहास में आज तक ना तो कोई इतनी लंबी यात्रा निकाल पाया है और ना ही भविष्य में निकाल पाएगा। इस बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है, छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर साधु संत तक इस बयान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है और मैं कंस की औलादों का नाश करने के लिए आया हूं सृष्टि में। इस पर भी सियासी तूफान खड़ा हो गया था, बखेड़ा मच गया था। लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तीन तरफा जंग छिड़ी हुई है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे सार्थक बहस। राहुल इज इक्वल टू राम विद अ क्वेश्चन मार्क। जय सिया राम। कांग्रेस के एक बड़े नेता और राजस्थान सरकार में कद्दावर मंत्री ने गजब की तुलना कर दी। पहले इनका अद्भुत अनोखा बयान सुनिए। राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। तो राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री प्रसादीलाल मीणा के लिए राहुल गांधी भगवान राम से भी बढ़कर है। लेकिन हद तो ये हो गई जब इस बयान को रफू करने आए महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले और 2 कदम आगे निकल गए। योगायोग में राम जी का भी राह आता है और राहुल जी का भी राह आता है, तो योगायोग हो सकता है, लेकिन राम जी की तुलना राहुल जी से हम नहीं करते। सत्ता का अहंकार है या अपरिपक्वता है या उन्होंने ठीक से न राम को पढ़ा न रामायण को पढ़ा। लेकिन ये समझ में आता है ये वही लोग हैं जो राम सेतु का विरोध करते थे, जो राम मंदिर का विरोध करते थे। किसी भी मनुष्य की तुलना भगवान श्री राम से कोई नहीं कर सकता है। राहुल गांधी जो राम जी की निंदा करते हैं, राम जी के बताए हुए मार्गों पर चलना भी जिन्हें स्वीकार नहीं है, ऐसे लोग की तुलना राम जी से करना मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर भी सियासी बवाल हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का सफाया करने के लिए। इस बीच कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार पर भी चौतरफा बार पलटवार जारी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। हरे कृष्णा हरे रामा की सियासी मजबूरी का विश्लेषण सुनिए आज आप। 17 अक्टूबर 2022 भगवान राम ने अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल की यात्रा की थी, लेकिन राहुल गांधी लंबी दूरी तक पैदल यात्रा करेंगे। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं। ना पहले किसी ने इतनी लंबी यात्रा करी, ना भविष्य में करेगा। नाना पटोले कहते हैं, उनका यह कहना है कि राहुल गांधी के नाम की शुरुआत भी रा अक्षर से होती है और ठीक उसी तरह भगवान श्री राम के अक्षर की भी शुरुआत रा अक्षर से होती है, यानी राम के नाम की भी शुरुआत रा अक्षर से होती है। तो सिमिलैरिटी ड्रॉ कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जनाब ये कहते हैं कि मेरा जन्म ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है, मैं कंस की औलादों का
वध करने के लिए आया हूं, उनका नाश करने के लिए आया हूं। अखिलेश यादव को याद होगा आपको, चुनाव जब आए थे 3 जनवरी 2022 को, मैंने सवाल भी उनसे पूछा था, उनको भगवान कृष्ण सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन वो नहीं बन पाई सरकार, सपना चकनाचूर हो गया। अब मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। सांप्रदायिक बताते हुए 1996 में अटल जी की सरकार को 13 दिन में निपटा दिया गया था, 13 दिन में गिरा दी गई थी। और यही आरोप दोहराते हुए 1999 में भी 13 महीने के अंदर एक सरकार गिरा दी जाती है और आरोप वही होता है कि ये सांप्रदायिक है, ये राम का नाम लेते हैं। यानी 1996 से 2022 तक जब अटल जी की सरकार गिरा दी थी और आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बन गई 2019 में और अब 2024 का चुनाव है, 2022 का चुनाव है, तो राम सपनों में भी आ रहे हैं, कृष्ण भी सपनों में आ रहे हैं। सबको राम और कृष्ण के साथ जुड़ना है।